हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में 10 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो भारत के साथ सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसको घोषित किया गया? तो दोस्तों फुटबॉल की प्रतियोगिता सैफ वुमेन्स अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप, तो भारत के साथ दोस्तों संयुक्त विजेता बांग्लादेश को घोषित किया गया है। बता दें दोस्तों, निर्धारित समय में बराबर गोल्स के साथ और एक्स्ट्रा समय में भी और पेनल्टी शूट आउट में भी दोस्तों बराबर गोल्स के साथ दोस्तों दोनों ही देशों को, किसको? तो भारत और बांग्लादेश को ही सैफ वुमेन्स अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का दोस्तों संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। बढ़ते प्रश्न नंबर 2 पर। तो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता 6 और 7 फरवरी को कहां आयोजित हुई? तो यह दोस्तों भारत के नई दिल्ली में। यानी भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता यह 6 और 7 फरवरी को दोस्तों यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। रिसेंटली दोस्तों डिजिटल वीजा जारी करने वाला दोस्तों पहला यूरोपीय देश तो वह बना है दोस्तों फ्रांस देश। हाल ही में दोस्तों फ्रांस देश ने एफिल टावर पर दोस्तों यूपीआई को प्रारंभ किया है। फ्रांस के दोस्तों राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन यह दोस्तों 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत में यह मुख्य अतिथि थे। जबकि दोस्तों 4 फ्रांसीसी नागरिकों को दोस्तों वर्ष 2024 में पद्मश्री सम्मान देने का दोस्तों यहां पर भारत में फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों 34 वर्षीय गैब्रियल अटल यह फ्रांस के दोस्तों सबसे युवा प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान दें, भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच दोस्तों 17वीं स्टाफ वार्ता तो यह हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। तो भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो IRS अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव तो यह दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट के, यानी फिट इंडिया मूवमेंट के दोस्तों हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं IRS अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। दोस्तों किसे स्विट्जरलैंड के मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड देश में अभी हाल ही में आइस पैलेस में किसको पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? तो वह है दोस्तों एथलीट नीरज चोपड़ा। ध्यान दें, विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा, इनको ही रिसेंटली दोस्तों स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में दोस्तों पट्टिका लगाकर वहां पर हाल ही में सम्मानित किया गया। बता दें दोस्तों भारत और स्विट्जरलैंड के दोस्तों फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी है नीरज चोपड़ा, जिनके द्वारा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में दोस्तों स्वर्ण पदक वहां पर जीता गया था। तो ध्यान रहे, नीरज चोपड़ा ही दोस्तों अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड के मशहूर आइस पैलेस में दोस्तों यह सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5वां। तो विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 10 फरवरी से 18 फरवरी तक कहां किया जाएगा? तो विश्व पुस्तक मेला 2024 यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? तो 10 से और 18 फरवरी 2024 तक। नेक्स्ट प्रश्न 6वां। तो सरकार ने हाल ही में किन 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है? तो रिसेंटली दोस्तों सरकार द्वारा भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। तो वह है दोस्तों PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। यानी PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह भारत के और दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री, इनको दोस्तों भारत का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मान करने की दोस्तों हाल ही में घोषणा की गई है। सबसे पहले दोस्तों अभी वर्ष 2024 में पहले कर्पूरी ठाकुर, जो कि दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मरणोपरांत दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उसके बाद दोस्तों भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी दोस्तों भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अभी भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री कौन? तो PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो कि दोस्तों भारत के 6वें प्रधानमंत्री, वर्ष 79 से और 80 तक दोस्तों यह भारत के प्रधानमंत्री थे। वहीं PV नरसिम्हा राव यह भारत के 11वें क्रम के प्रधानमंत्री, वर्ष 91 से और 1996 तक दोस्तों यह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7वां। दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो दोस्तों एक और भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी दिया जाएगा वर्ष 2024 में। यानी वर्ष 2024 में दोस्तों कुल अभी तक 5
भारत रत्नों की घोषणा की जा चुकी है। तो एम एस स्वामीनाथन दोस्तों, इनका संबंध कृषि क्षेत्र से था, यानी हरित क्रांति के दोस्तों यह जनक माने जाते थे। वर्ष 2023 में दोस्तों इनका निधन हुआ है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भी दोस्तों अभी भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। वर्ष 2024 में ही एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है दोस्तों बी आर कंबोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वें पर। तो चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके आईपीएल की दोस्तों यह फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग ने दोस्तों ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ हाल ही में समझौता किया है, तो दोस्तों रिसेंटली सीएसके द्वारा दोस्तों एतिहाद एयरवेज के साथ, यानी एतिहाद एयरवेज के साथ ही ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर दोस्तों सीएसके द्वारा दोस्तों हाल ही में समझौता किया गया। चेन्नई सुपर किंग जो कि जिसके कप्तान दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी और 5 बार की दोस्तों यह आईपीएल चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम है। वर्ष 2023 का दोस्तों खिताब इन्हीं के द्वारा जीता गया था। प्रश्न 9 दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ हाल ही में समझौता किया है, तो रिसेंटली महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए दोस्तों किसके साथ, तो वो किया गया गूगल, यानी रिसेंटली गूगल के साथ दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों में दोस्तों एआई के उपयोग के लिए अभी समझौता किया है। गूगल के दोस्तों सीईओ कौन है, तो वह है दोस्तों सुंदरम पिचाई। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10वें पर। तो किसके द्वारा लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश किया गया, तो दोस्तों यह किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा। भारत की दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही दोस्तों हाल ही में लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश किया है। रिसेंटली दोस्तों 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण द्वारा दोस्तों किस क्रम का सत्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, तो ध्यान है लगातार 6वीं बार दोस्तों उनके द्वारा सत्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, जबकि दोस्तों वर्ष 2024 का बजट यह अंतरिम बजट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पर। तो गूगल ने अपने चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी को एक नई पहचान देते हुए अपने एआई चैटबॉट का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो रिसेंटली गूगल द्वारा दोस्तों अपने एआई चैटबॉट का नाम कर दिया गया है जेमिनी, यानी गूगल ने दोस्तों अपने चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी को एक नई पहचान देते हुए दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बोट का नाम बदलकर अभी हाल ही में जेमिनी कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। तो कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दोस्तों यह प्यारेलाल शर्मा, यानी प्यारेलाल शर्मा, इनको ही लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से दोस्तों हाल ही में सम्मानित किया जाएगा। बता दें प्यारेलाल शर्मा जो कि दोस्तों एक मशहूर म्यूजिक कंपोजर जोड़ी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो दोस्तों उसमें जो प्यारेलाल है वही प्यारेलाल शर्मा, इन्हीं को दोस्तों अब लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया जाएगा कला के क्षेत्र में दोस्तों उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 13। दोस्तों छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद के लिए एनसीपीसीआर ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है, तो रिसेंटली एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इनके द्वारा दोस्तों परीक्षा में तनाव से निपटने के लिए किसके साथ दोस्तों एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो मेटा, जो कि दोस्तों फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट्स कंपनी है मेटा, इन्हीं के साथ दोस्तों अभी हाल ही में एनसीपीसीआर ने दोस्तों एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है छात्रों को दोस्तों परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए। रिसेंटली दोस्तों एनसीपीसीआर ने अनाथ बच्चों की घर वापसी के लिए दोस्तों किस पोर्टल का अनावरण किया, तो वो पोर्टल है जो दोस्तों घर पोर्टल, जिसका पूरा नाम है दोस्तों गो होम एंड रीयूनाइटेड, यानी घर पोर्टल को हाल ही में एनसीपीसीआर द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अभी एनसीपीसीआर ने ही दोस्तों मेटा के साथ दोस्तों परीक्षा में तनाव से निपटने के लिए दोस्तों एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न 14। तो किस देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रशांत द्वीप नेता यानी पैसिफिक लीडर बने हैं, तो प्रधानमंत्री किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संसद को हाल ही में संबोधित किया है, तो वो बने हैं दोस्तों पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी देश के प्रधानमंत्री दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले दोस्तों पहले पैसिफिक लीडर यानी प्रशांत द्वीप के यह नेता बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगी, तो अभी आदि महोत्सव को दोस्तों यह नई दिल्ली में मनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह दोस्तों आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में इनके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16। तो किस राज्य सरकार ने सरकार गांव के द्वार
यानी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं खोलने की घोषणा की है। तो रिसेंटली दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तौर पर दोस्तों विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं खोलने की घोषणा, तो यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य दोस्तों जिसका स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। मुख्यमंत्री दोस्तों हिमाचल प्रदेश के तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है वहां पर, तो उनका नाम है दोस्तों शिव प्रसाद शुक्ल। नेक्स्ट 17वां नंबर प्रश्न, तो कौन भारतीय मूल के व्यक्ति भगवत गीता पर शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर बने हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर जिनके द्वारा दोस्तों हाल ही में भगवत गीता पर शपथ ली गई है, तो पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऐसे कौन से बने हैं, तो उनका नाम है दोस्तों वरुण घोष। यानी वरुण घोष यह भारतीय मूल के दोस्तों पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा दोस्तों भगवत गीता पर शपथ लेने वाले दोस्तों यह ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर बने हैं। तो नाम आप याद रखें, वरुण घोष। प्रश्न 18वां, तो हाल ही में किसके द्वारा एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की गई है। यह पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तो रिसेंटली सुपर अर्थ की खोज की गई दोस्तों नासा द्वारा। अमेरिका की दोस्तों यह अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, उन्हीं के द्वारा दोस्तों एक सुपर ग्रह, एक नया ग्रह जिसका नाम सुपर अर्थ, इसकी हाल ही में खोज की गई है। बता दें दोस्तों यह पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। नासा ने दोस्तों इस ग्रह का नाम TOI 715b इसका नाम दिया है। यानी TOI 715b दोस्तों नासा द्वारा इस ग्रह सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 19, तो हाल ही में किसको भारत के लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो भारत के जो नए लोकपाल बने हैं उनका नाम है अजय माणिकराव खानविलकर। क्या नाम, अजय माणिकराव खानविलकर दोस्तों अभी भारत के नए लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों इनको हाल ही में चुना गया है। रिसेंटली दोस्तों ताराई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमित कुमार लोहाटी, यानी यह रिसेंटली ताराई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 20 और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न, दोस्तों हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा दोस्तों रिसेंटली एक सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया। यानी सारथी पोर्टल को हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ही लॉन्च किया गया। तो 10 फरवरी 2024 की दोस्तों करंट अफेयर्स की होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछली वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत म्यांमार सीमा पर कुल कितने किलोमीटर लंबी फेंसिंग वो एक साथ लंबी पेट्रोलिंग ट्रैक को बनाया जाएगा, तो दोस्तों इसकी कुल दूरी और इसका जो राइट आंसर था वो था 1643 किलोमीटर। अब आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों कि किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल हाल ही में पास हुआ है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मणिपुर राज्य। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।